Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT PG, MHCT, SLS पुणे, NLT उड़ीसा, NLSAT, ऑल ऑफ दीज 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स टुगेदर। इससे पहले मैंने एक वीडियो करी थी 2026 के लिए और वो 27, 28 वाले भी देख सकते हैं। मैं इन्हीं वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट बना दूंगी क्योंकि वो वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जो पहली वाली वीडियो है जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आपको देने चाहिए अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब 3 years LLB के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, राइट। एंड उसके अंदर मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दी थी जिसके अंदर मैंने बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ, CUT PG आप दे सकते हो NLU नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फैकल्टी ऑफ लॉ जो कि बहुत अच्छी है, जहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं। MHCT के थ्रू आपको ILS पुणे और GLC मुंबई में एडमिशन मिल सकती है। एंड अगर आप महाराष्ट्र से हो तो यहाँ पे महाराष्ट्र का कोटा भी मिलता है। बट इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चे इस फॉर्म को भरें, बाकी सब भी भरें। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं ILS और GLC मुंबई। SLS पुणे दैट इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा कर रहा है। NLU उड़ीसा में भी 3 years LLB है और NLSAT के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है NLSIU बैंगलोर में, जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है लॉ की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम इतने सारे एग्जाम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या इनका सिलेबस सेम है? अगर सिलेबस अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है पैटर्न, तो एक साथ कैसे कर सकते हैं? आई हैव अ प्लान फॉर यू एंड ये प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है 2026 वालों के लिए, बिकॉज अब एग्जाम्स आगे पीछे होने लगे हैं। कुछ ही एग्जाम्स एक साथ हो रहे हैं, बट आप उनके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। एंड अगर आप जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो मैं आपको एक टाइम टेबल भी देने वाली हूँ। आप लकी हो कि आपको ये मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने ये ऐसी वीडियोस तो करी हैं बट टाइम टेबल नहीं मैं दे पाई हूँ। बट इस बार आई हैव वर्कड ऑन इट। बहुत टाइम लगा मुझे, 2 से 3 घंटे लगे इस टाइम टेबल को बनाने के लिए, बट आई हैव पुट इट टुगेदर फॉर यू, राइट। तो अगर आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, शेड्यूल्स चाहिए, आपको जानना है कौन सी बुक्स में से पढ़ें, क्या सिलेबस रहता है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या फॉलो करें, मोटिवेटेड रहना है, तो लॉगरी को ज़रूर फॉलो करें। एंड येस, हमारे पास इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी हैं और साथ ही में हम करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और इस साल और भी बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू लॉगरी यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वी आर बाय द नेम आई एम लॉगरी। कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप मेरे साथ एक पेड सेशन बुक करवाना चाहते हो तो 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। देखिए, अगर आप एक ट्रू लॉगरियन है, मैं चाहती हूँ कि आपको कॉल आए सभी यूनिवर्सिटीज से और आप कंफ्यूज हो कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, और आपके एम्स एंड एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है ना। और वो तभी हो पाएगा अगर आप सब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। एंड ये वीडियो उसी चीज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम टुगेदर? येस। देखिए, सभी एग्जाम्स जो है ना वो अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, ठीक है ना, और इसीलिए ये पॉसिबिलिटी और भी ईजी होगी अब, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कब कब कौन कौन सा एग्जाम होने के चांसेस हैं। देखिए, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है बट मोस्टली अब तक तो यही हो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा डब्बा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरी गलती है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सबसे पहले दिसंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं कि AIAT एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हो जाए। AIAT जो है वो SLS पुणे का एग्ज़ाम है 3 years का। यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है पहले, फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम दिसंबर में रिटन एग्ज़ाम के लिए बिजी रहेंगे और हम जनवरी में पर्सनल इंटरव्यू के लिए बिजी रहेंगे। मोस्टली हर किसी को इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही जाता है और अगर इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, सिलेक्शन हो जाती है। ऑब्वियसली रिटर्न में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। दिसंबर जनवरी में आप इस चीज़ से फ्री हो गए कि मार्च में आपका CUET का एग्जाम होगा, CUT PG का एग्जाम, दैट इज़ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। मार्च में आप ये दोगे तो अप्रैल के अंदर आपका NLSIU बैंगलोर का एग्जाम हो सकता है। एंड इन्हीं दोनों में से एक महीने में आपका MHCT का भी एग्जाम होगा। हम एज्यूम करके चल रहे हैं अप्रैल में होगा क्योंकि इस बार अप्रैल में हुआ था, मार्च अप्रैल, और फिर मई आ जाता है। मई के अंदर आपका NLU उड़ीसा का एग्जाम होता है, ठीक है ना। एंड यही आपके मेन एग्जाम्स हैं, राइट। सभी एग्जाम्स कवर कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये NLSAT का एग्जाम हो जाता है अप्रैल एंड में और मई फर्स्ट वीक में NLU उड़ीसा हो जाता है। तो येस, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम देखें, हम बड़े आराम से इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो टॉपिक्स कैसे डिफरेंट है। देखिए, NLSAT में आपको इन डिटेल, इन डेप्थ आपको, एंड और यहाँ पर टिप मैं देना चाहूँगी,
आप सभी एग्जाम्स की जो प्लेलिस्ट है ना वो ज़रूर देखना, और उन प्लेलिस्ट कहाँ पर अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल लॉगरी पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके एग्जाम का नाम डालो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको 3 वीडियोस देखनी है, एक तो सिलेबस वाली, एक बुक्स वाली, और एक एनी टाइम फ्रॉम ज़ीरो वाली वीडियोस करी हुई है, एनी टाइम फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। वो वीडियोस आपने ढूंढ करके देख लेनी है और इनके नोट्स बनाने हैं सेपरेटली सभी एग्जाम्स के। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम और बढ़ जाएगी। एंड ये वाले के भी नोट्स बनाने। तो NL-SAT में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आता है इंग्लिश वाले सेक्शन में। इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑथर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होते हैं। और इसके अंदर मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप गूगल कर लीजिए टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करिए PYQs ऑफ क्लैट में से, एंड फिर आप 7 to 8 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमारा CUT PG का एग्जाम आ जाता है, जिसके अंदर बेसिक लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जो आप नीतू मैम की बुक या SP बख्शी जिसमें से ले सकते हैं। और उसमें से अगर आपने क्लैट लेवल के RC कर लिए तो CUT PG, MHCT, NLE उड़ीसा में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आने वाले हैं वो बच्चों का खेल लगेगा आपको। अब यहाँ पर इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट सेंटेंसेस, फिलअप्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रेपोजिशन, जंबल सेंटेंसेस, इडियम्स, एनोनिम, इंटोनिम्स, आर्टिकल्स, ये सब आता है जो कि NL-SAT के एग्जाम में नहीं आता। बट हाँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या करोगे, यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। जो नीचे मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं वो पिछले एग्जाम में कवर हो रहे हैं आपके। उसके बाद MHCT में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसके लिए सेम ही बुक नीतू मैम या SP बख्शी की बुक ले सकते हो। स्पॉटिंग एरर्स ग्रामर बेस्ड आते हैं, ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और ये सारी ग्रामर आपने कर लोगे तो ये सब हो जाएगा। एनोनिम इंटोनिम्स जब पढ़ोगे तो स्पेलिंग्स अच्छे से पढ़ना, साथ साथ में हर स्पेलिंग हर वर्ड के, तो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद NLE उड़ीसा में एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये एक्स्ट्रा आता है जो और किसी एग्जाम में नहीं आता। और जो सिलेबस आप पिछले एग्जाम में कवर कर रहे हो वो ये आता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब ये सारा आपका पूरा सिलेबस बनता है इंग्लिश का, अगर आपने हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग में पजल टेस्ट और ये सारे टाइप के क्वेश्चंस NL-SAT में आते ही नहीं हैं, तो मैंने लिख दिया नो लॉजिकल रीजनिंग। CUT PG में भर के आते हैं नंबर, रैंकिंग सीक्वेंस, पजल टेस्ट सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये सब आता है। ये सारा आपका यहाँ पर कवर हो गया। बट जो एक्स्ट्रा कवर करना है, ऑड वर्ड्स, सिलॉजिज्म्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये सब कवर कर लिया तो आपका NLE उड़ीसा भी कवर हो जाता है। इसके लिए जो बुक आपको लेनी है वो आप ले लीजिए अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग, प्लस जब अरिहंत हो जाए तो आप RS अग्रवाल की बुक भी लगा सकते हैं, दोनों बुक्स लगा सकते हैं। अगर टाइम कम है तो अरिहंत की बुक आती है स्पेसिफिकली फॉर लॉजिकल रीजनिंग, वो ले लीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग जो है, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत सारे बच्चों के लिए न्यू सब्जेक्ट होगा। उसमें आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और NL-SAT की जो लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग है वो CUT, MHCT और NLE उड़ीसा से सबसे ऊपर है, हायर लेवल आता है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे करनी है। आप एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे में से अगर टॉपिक पढ़ोगे ना, तो एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से आप बेसिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स के। और ये वाले जो बेसिक्स हैं, दे आर गोइंग टू वर्क फॉर योर CUT PG, MHCT एज वेल एज NLE उड़ीसा, जो आपने MK पांडे करी है। तो MK पांडे की बुक इन सब के लिए चलेगी, और क्वेश्चन टाइप भी जो इस बुक में से आप पढ़ोगे, ठीक है ना। और कॉजेज एंड इफेक्ट्स भी आपको MK पांडे में से ही करना है। और जो NL-SAT के लिए आपको स्टेप 2 करना पड़ेगा वो है एक और बुक पढ़नी पड़ेगी, जो LSAT की बुक है, जो logri.com पे मैंने अवेलेबल करवाई हुई है, ठीक है। ये बुक आपको पढ़नी है, और इसमें से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये मैंने जहाँ पर बुक शेयर करी हुई है ना वहीं पे बताया हुआ। तो लॉगरी में स्टडी मटेरियल करके एक टैब मिलेगा, वहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी ये। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे जनरल नॉलेज। देखिए करंट अफेयर्स जो हैं NL-SAT के लिए और AIAT जो है, ठीक है, करंट अफेयर्स जो है, अब यहाँ पर इनमें से कुछ भी आपका AIAT में नहीं आएगा। AIAT का पैटर्न बहुत अलग है। NL-SAT और AIAT के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, क्योंकि देखो NL-SAT में आपको MCQ टाइप क्वेश्चन भी आएगा और एसे राइटिंग में आएगी, और AIAT में एसे राइटिंग प्लस MCQs दोनों आते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो AIAT के लिए आपको एसे राइटिंग भी प्रिपेयर करना है, MCQs भी, सेम फॉर NL-SAT, एसे राइटिंग भी प्रिपेयर करना है और MCQs भी। तो ये कैसे करा जाए, देखिए ड्यूरेशन आपकी क्या रहेगी, ठीक है ना। AIAT का पेपर क्योंकि दिसंबर में हो रहा है, तो आपको Jan 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 रादर जनवरी 2026
तक कवर करना पड़ेगा जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता, ठीक है ना। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए जून 2025 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्जाम तक आपको कवर करना होता है 2026 तक, ठीक है ना। तो ये आपके ड्यूरेशंस रहेंगे, मतलब जनवरी से लेकर के आपका करंट अफेयर्स होना चाहिए। और कैसे होगा, हाउ विल इट हैपन, ठीक है। देखो, जो बैकलॉग है ना आपका, वो आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स से निकाल सकते हो। इवन आप loggery.in को ही अपना बेस बना सकते हो और आगे चल सकते हो। और अगर आपको पेड नहीं चाहिए, फ्री चाहिए, तो एजुकेरी यूट्यूब चैनल पे आप 6 PM की हर रोज द हिंदू की एनालिसिस की क्लास लगा सकते हो, ठीक है। बट इन दोनों में से कोई तो चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। अगर ओनली MCQ क्वेश्चंस लगाओगे, हमारे पास MCQs भी अवेलेबल है मंथली, बट प्लीज़ वो मत करना, आपको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। ऐसे राइटिंग के लिए भी MCQ सॉल्व करने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। ये तो हो गया करंट अफेयर्स का। उसके बाद, और अगर आप MCQs लगा लेते हो प्रैक्टिस के लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मंथली MCQs loggery.in पर अवेलेबल हैं। अभी आपको जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 का बंडल मिल रहा है, ये ₹1500 में आपको मिल रहा है वीडियो लेक्चर्स का। बहुत ही बढ़िया है, ज़रूर लेना। डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको ना इस बंडल का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ठीक है। और NLSAT और AIIT के मॉक्स भी लाइव हो रखे हैं, आंसर राइटिंग कोर्स भी लाइव हो रखा है, और इनके अलग अलग बंडल्स भी अवेलेबल है, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल नॉलेज के अलावा स्टैटिक जीके भी करनी है। देखो, NLSAT और AIIT में स्टैटिक जीके नहीं आती है, ठीक है ना, बट AIIT के लिए थोड़ा कर जाओ तो बढ़िया, क्योंकि उनके सिलेबस में दिया हुआ है, बट वैसे क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आया। CUET PG में आपको देखने को मिलेगा लीगल अवेयरनेस सिलेबस में, लीगल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के जो जितनी लीगल अवेयरनेस है वो आपको कवर करनी है, और कोई टॉट्स वगैरह नहीं आते हैं CUET PG में, ठीक है। बट हाँ, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ये हो गया, ठीक है। MHCT के लिए इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, लीगल बुक्स, कमीशन, फैक्ट्स रिलेटेड टू ने, ये सारे टॉपिक्स जो है ना। स्टेप 1 आपका ये रहेगा, अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ इंट्रेंस एग्जाम, वो पढ़ लो। फिर उसके बाद स्टेप 2 रहेगा अरिहंत MCQs 2750 के MCQs लगाने हैं, और फिर अरिहंत या फिर ल्यूसेंस की थ्योरी की बुक लगानी है। यस, देखिए अब ना लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको कहेगा कि हर वीडियो नहीं, सच में लेवल बढ़ गया है स्टैटिक जीके का, तो वो लेवल आपको कवर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग भी आपको चाहिए, और MCQs और थ्योरी दोनों करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है लीगल एप्टीट्यूड। NLSAT में लीगल एप्टीट्यूड आपने पढ़ना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। वहाँ पर आपको ओपिनियंस देना है, ये सब करना है। तो आपने टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ना है फॉर NLSAT, बट रीडिंग लेनी है इसकी, ठीक है। यू हैव टू रीड, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ, आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है जिसमें आपकी चेकिंग भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप हमारा आंसर राइटिंग कोर्स बाय कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी दोनों के आंसर राइटिंग कोर्स बाय करो और दोनों के मॉक टेस्ट बाय करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनके बंडल्स पे बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको दे रहे हैं हम, नहीं तो आप आंसर राइटिंग कोर्स तो दोनों के ज़रूर बाय करें, ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद लीगल आंसर राइटिंग का भी कोर्स, अगर आप NLSAT का कोर्स ले रहे हो तो लीगल आंसर राइटिंग कवर्ड है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ आपने रीड करना है LA&LR बाय विली से, ठीक है ना। वो रीडिंग के साथ आपको क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बाकी सारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे MHCT में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम बुक से आपका सारा हो जाएगा। लीगल अवेयरनेस मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स से होगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, यू कैन बाय माई कोर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, वैसे लीगल में आना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट इज लेक्चर्स में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, प्लस आपको MCQs दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे 1000 के अराउंड MCQs आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जो ऐसे तरीके से दिए हुए हैं कि आप सॉल्व भी कर लोगे। चैप्टर वाइज MCQs है, 1 लाइनर्स है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो वहाँ से आप कर लीजिए। खुद से अगर पढ़ना है तो आप यूनिवर्सल्स में से थ्योरी और MCQs कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये MHCT का जो ये क्वेश्चंस है वो आपने LA&LR बाय विली में से लगाने हैं। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस बार ही आपको लीगल अवेयरनेस MCQs नाम का एक टेस्ट मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे loggery.in पर, वहाँ से सॉल्व करने हैं। वहाँ पर मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगी डिफरेंट टॉपिक्स से, वो सॉल्व करने हैं। कंप्यूटर्स के लिए आपको अरिहंत की बुक ले लेनी है, ठीक है ना। एक बुक आती है जिसमें थ्योरी प्लस MCQs होते हैं, वो ले लेनी है, वो सॉल्व आपको करनी है। जब ये सॉल्व हो जाए तो एक और ऊपर की बुक ओनली MCQs की हाई लेवल की सॉल्व करनी है तो कर लो, नहीं तो इसमें भी आपका हो जाएगा।
उसके बाद मैथ्स के लिए 30 डेज वंडर बाय एस चंद करना है, प्लीज़ यही बुक करिए, और कोई बुक नहीं करनी है, एसएससी ये वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज वंडर बाय एस चंद जो है 3 से 4 बार सॉल्व करनी है हर एक क्वेश्चन। अब AIT देखिए, अब मैं कह रही थी ना AIT अलग है, इसके अंदर एसे राइटिंग आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो हैं यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। क्या आता है? आरसी आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और प्लस ऐसे राइटिंग आता है। देखिए सिलेबस में तो बहुत चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, बट ये 3 मेजर चीज़ें आपको AIT के लिए प्रिपेयर करनी है, क्योंकि पेपर में ये तीनों ही आ रही है अभी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये आपके शेड्यूल्स हैं, ठीक है। शेड्यूल के अंदर क्या है, देखिए 10 डेज़ का और 5 डेज़ का शेड्यूल है आपको, ठीक है ना। 10 डेज़ में आपने इन्फ्रेंस और मेन आइडिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इन सभी एग्जाम्स की जो मैंने पर्टिकुलर वीडियोस करी हुई हैं सिलेबस वाली, कुछ और नहीं तो एटलीस्ट सिलेबस वीडियोस देख लेना, बहुत ज़रूरी है, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है, जनवरी करंट अफेयर्स खत्म करनी है, एसे राइटिंग का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है AIT का, फिर नेक्स्ट टाइम NL-SAT का सॉल्व करना है, फिर AIT NL-SAT। यहाँ पे रिसर्च का मतलब क्या है, देखिए आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च क्यों करनी है? जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं आपको AIT में 4 टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है ना। एक आप 2 अटेम्प्ट करोगे, 2 एक्स्ट्रा है। अगर आपको 2 भी वो अच्छे से आपने अटेम्प्ट नहीं करे, उन पे रिसर्च करो कि अच्छा क्या है, गूगल करके देखो। सिमिलरली फॉर NL-SAT, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स वहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं उन टॉपिक्स पे भी रिसर्च करोगे तो आपके बहुत बढ़िया नोट्स बन जाएंगे, और ये नोट्स के बेसिस पे आप बहुत अच्छी ऐसे राइटिंग वहाँ पे कर कर आओगे, ठीक है ना। तो ये आपने करना है। जो सजेस्टिव है कि प्लीज़ 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 कुछ और नहीं तो मॉक टेस्ट चाहे आगे जाके लेना ज़रूर मॉक टेस्ट। AIT का तो आपको मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग एक साथ मिल रहा है, तो AIT का तो ले ही लो, प्लस अगर कुछ और नहीं तो NL-SAT का आंसर राइटिंग ज़रूर ले लो। वैसे तो सारा ही लेना चाहिए, बट जो बेसिक है वो ले लीजिए, ठीक है। ये आपके शेड्यूल है, कौन कौन कह रहा है कि फॉलो करेगा, बट यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए ये जो शेड्यूल है आपका जून से स्टार्ट हो रहा है, जून जुलाई अगस्त, आपका मैंने ये शेड्यूल ऐसे बनाया है कि आप यहाँ पर जो आपका सबसे पहला एग्जाम होगा AIT, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट देखिए यहाँ पर आपने MHCT CUT PG इनके मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं, जो मेरी वेबसाइट loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, NLU उड़ीसा, ठीक है। अब देखिए सितंबर आते आते, अक्टूबर आते आते ना आपको टेंशन बढ़ जाएगी AIT की, तो AIT के हम यहाँ पे रिविजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। AIT की रिविजन स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा रुकूंगी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ठीक है। अब यहाँ पे अक्टूबर में आके एंड ऑफ अक्टूबर के 10 डेज में हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे अपना, और AIT ओनली प्रैक्टिस भी करनी स्टार्ट कर देंगे हम अक्टूबर नवंबर, और फिर दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर के 1 to 10 तक हम ऑलरेडी एक बार सिलेबस रिवाइज करेंगे, फिर दूसरी बार यहाँ पर आपका AIT रिवीजन चल रहा होगा। AIT के ऊपर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं अभी तक के, करंट अफेयर्स सारे रिवाइज करने हैं, जान 2025 टू नवंबर 2025, दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स अच्छे से कर जाना है, एस्से राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये सब चल रहा होगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आप पेपर देकर आओगे, फिर आपने PI की इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करनी है, उसका कोर्स अवेलेबल होता है, उसका मॉक टेस्ट जो है, मॉक इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करती हूँ मैं, वो आप तैयारी करोगे। इतने में 20 जनवरी तक आपका सारा कुछ हो जाएगा, एंड फिर आप लग जाओगे CUT PG के बचे हुए टॉपिक्स पे, ठीक है। CUT PG का बचा हुआ टॉपिक्स आप खत्म करोगे, CUT PG के बचे हुए टॉपिक्स MHCT भी यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। CUT मेजरली, तो यहाँ पर 11 फेब से आप CUT PG की रिविजन स्टार्ट कर दोगे, जो भी सारा है सिर्फ और सिर्फ CUT बेस्ड प्रिपरेशन करोगे, मॉक्स दोगे, जो भी है ये खत्म होगा आपका। फिर आपने वो देते ही आपका 11th to 20th मार्च के बीच में, ठीक है ना, आपने ये टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं, जो कि NLU उड़ीसा की प्रिपरेशन के लिए होगा, जो कि MHCT की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा जो है वो करोगे। एंड जैसे ही मार्च में आप ये करोगे, 1 to 10 अप्रैल से आप NL-SAT की रिवीजन स्टार्ट कर दोगे। जितने आपने टॉपिक्स NL-SAT के वो रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो करोगे, एंड फिर ये हो जाएगा। और यहाँ पर कहीं आपका NLU उड़ीसा होगा, MHCT होगा, वो ऑलरेडी आपने बहुत चीज़ें रिवाइज करी होंगी, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो आप यहाँ पे रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट दोगे इनके, एंड ऐसे करते हुए आपके सारे एग्जाम्स ही बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर कॉल चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कॉल आए, NLU उड़ीसा से भी कॉल आए, NLSIU बैंगलोर वाले भी कहीं आ जाओ, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट येस, दिस इज़ पॉसिबल। मैंने शेड्यूल आपको निकाल के दे दिया है, इसको फॉलो करिए,
ट्राई करिए कि मैक्सिमम टॉपिक्स हर 10 दिन में आप कवर कर पाएँ, अगले 10 दिन वाले भी कर पाएँ। और ये टॉपिक्स में सिर्फ ऐसे नहीं देख लिया। देखिए, जब आपका स्टेप 1 होता है प्रिपरेशन का, स्टेप 1 क्या है? आपने थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, MCQs करने हैं, ठीक है। और थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या है? सबसे पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग। देखिए बेटा, अभी जितने भी एग्जाम्स होने लग गए हैं ना, ठीक है, पहले क्या था, थोड़ा सा रट्टा भी चल जाता था, थोड़ा सा रट्टा। दो मैं आपको पहले से बोल के आ रही हूँ कि समझो समझो समझो, ठीक है, बट पहले ना थोड़ा सा रट्टा भी चलता था। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है, थोड़ा रट्टा चलता था, बट अब नहीं चलता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो जितना रट्टा भी मारना पड़ेगा, पर अंडरस्टैंडिंग करके रट्टा, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसके बाद नोट्स, और साथ ही साथ लर्न, ठीक है, और रिविजन, ये चलेगा साथ साथ। वीकेंड्स पे रिविजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ठीक है, नोट्स बनाने बुक में ही लर्न भी करना उसको, और रिविजन भी करना, ठीक है, और साथ साथ MCQs करना। जो चीज़ आप मार्क कर सकते हो कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया, आंसर नहीं मार्क करना बुक में, तो इससे क्या होगा, आप यही प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो स्टेप 1 है, ये हर टॉपिक के साथ करना है। थ्योरी भी पढ़नी है, MCQs भी सॉल्व करना है। जिसका मैंने ओनली MCQs किया है वो करना है। स्टैटिक जीके का बोल रही हूँ, पहले MCQ सॉल्व करो, नहीं तो हर किसी की थ्योरी प्लस MCQs है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा स्टेप 2। मेरा सारा सिलेबस खत्म होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। तो मुझे रिविजन करनी है, ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स, 4 to 5 टाइम्स ईच एग्जाम की रिविजन मेरी फुल सिलेबस की होनी चाहिए। और प्लस जो मुझे साथ में क्या करना है, मुझे टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, मुझे पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, मुझे पेपर को एनालाइज करना है ताकि मैं वीक टॉपिक्स निकाल सकूं। मेरा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं भागना है पेपर एनालाइज करने से, मुझे पेपर एनालाइज करने से नहीं भागना, प्रॉमिस करो। आप पेपर एनालाइज करोगे, आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस निकलेंगे, कौन से टॉपिक से हैं ये टॉपिक्स, इनकरेक्ट क्वेश्चंस वाले वीक टॉपिक्स हैं, इन पे आपको काम करना है। अगर आप ये करोगे, हो ही नहीं सकता आपकी इन कॉलेजेस में से मैक्सिमम में से आपको कॉल आए, ठीक है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। क्योंकि आपके पास अगर नोट्स हैं तो पेपर से वो 4 दिन पहले ये नोट्स ना आपको ऐसे लगेंगे भगवान का अवतार। रिवीजन किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग होगा टॉपिक, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, पता चलेगा कहाँ दिक्कत है, ठीक है। बाकी फॉलो करते रहो मुझे, कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। एंड प्लीज़ ये वीडियो देखने का तभी फ़ायदा है अगर आप सिलेबस वीडियो देखते हो सभी एग्ज़ाम्स की, जहाँ पे जो मैंने बात करी हुई है। सबसे पहले AIAT की देखो, उसके बाद NLSAT की देखो, उसके बाद CUT PG की देखो, NLU उड़ीसा की देखो, MHCT की देखो, ठीक है ना। ओके, प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी मिल जाएंगे। किसी कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट्स पे बता दो। सभी जो मॉक टेस्ट है उनका लिंक अभी के लिए जो इन्वेस्ट करना है NLSAT और AIT में करो, जैसे ही CUT PG बाकी सब लॉन्च हो जाएंगे मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। एंड अगर आपको ये है कि इन्फॉर्म साथ साथ होता रहे आपको, तो आप हमारे साथ रजिस्टर भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मॉक टेस्ट पेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और कोई कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो बता देना, वैसे मोस्टली सारा कवर कर दिया मैंने।